अंधेरी रात थी। हवा से दरख्तों की शाखें कांप रही थीं और पुराने जंगल के बीच एक टेढ़ी सी हवेली में रहती थी एक बदनाम शरारती विकेड विच। लोग कहते थे जो भी उस जंगल में गया वापस कभी ना आया। मगर क्या वो वाकई उतनी बुरी थी या कहानी में कुछ और भी छुपा था? गांव के पास एक घना जंगल था। बच्चों को मना किया जाता था, वहां मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। विच का नाम था मशाका। उसकी लंबी सियाह चादर थी, टोपी नोकदार, आंखें चमकती हुई। वो रात को झाड़ू पर उड़ती, हवा हू करती। लोग डर कर दरवाजे बंद कर लेते। मगर सच ये था, मशाका अकेली थी। उसके पास ना कोई दोस्त, ना कोई हंसने वाला। एक दिन गांव का छोटा लड़का अयान जंगल में भटक गया। उसे तितली पकड़नी थी मगर रास्ता भूल गया। अंधेरा होने लगा, अयान रोने लगा। तभी हवा तेज हुई और उसके सामने मशाका आ खड़ी हुई। तुम मुझे खा जाओगी? अयान ने कपकपाते हुए पूछा। मशाका रुक गई, उसका दिल हल्का सा पिघला। खा जाऊंगी? हवेली बाहर से डरावनी थी मगर अंदर रोशनियों से भरी हुई। दीवारों पर चमकते जुगनू, चूल्हे पर गर्म सूप, शेल्फ पर रंग बिरंगी किताबें। मैं जादू करती हूँ, मशाका बोली, मगर सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए, जख्मी परिंदों को ठीक करने के लिए और अंधेरे में रोशनी लाने के लिए। अयान की आंखें खुल गईं। तो लोग आपसे डरते क्यों हैं? मशाका ने धीरे से कहा, क्योंकि किसी ने कभी मेरी कहानी सुनी ही नहीं। अचानक जमीन हिलने लगी, जंगल में आग लग गई, तेज बिजली चमकी, हवा तूफान बन गई। गांव के लोग चीखने लगे, बचाओ! अयान भागकर मशाका के पास गया। अब सबको आपकी जरूरत है। मशाका की आंखों में डर था, वो मुझे देखकर और डर जाएंगे। मगर अयान ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं ना? मशाका झाड़ू पर उड़ी, आसमान पर घूमती हुई। उसने अपनी छड़ी उठाई, नीली रोशनी चमकी, बारिश के बादल बुलाए, हवा को ठंडा किया, आग को बुझा दिया। गांव वाले सब देखते रह गए। वो विकेड विच उनकी मदद कर रही थी। आग बुझ गई, तूफान रुक गया, जंगल बच गया। सुबह का सूरज नया था। गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्होंने मशाका से माफी मांगी, उसके लिए फूल लाए। बच्चों ने उसे घेर लिया। मशाका पहली बार मुस्कुराई। उसकी हवेली अब डरावनी नहीं लगती थी। लोगों ने सीखा, हर काली चादर के नीचे बुराई नहीं होती। कभी कभी जो सबसे ज्यादा डरावना लगता है वही सबसे ज्यादा मेहरबान होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? बिल्कुल सही, इंसान को उसके लिबास, चेहरे या हालात से जज मत करो। हर दिल के अंदर एक ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ समझने वाले को नजर आती है।